रेतीले राजस्थान की तपती धरती पर शाम ढलने को थी। पश्चिम में सूर्य अंगार की तरह लाल हो रहा था और ददरेवा के महलों पर एक अजीब सी उदासी पसरी थी। हवा में धूल घुली थी और इसी धूल भरी हवा को चीरता हुआ एक योद्धा महलों की ओर बढ़ रहा था, हाथों में अपने सौतेले भाइयों अर्जन और सर्जन के कटे हुए सिर लेकर। वह योद्धा और कोई नहीं, जाहिरवीर गोगा जी थे। शुरुआत एक विस्फोटक मोड़ महल के प्रांगण में जब वे पहुंचे तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की सांसें रुक सी गईं। हथियारों की खनखनाहट, सैनिकों की फुसफुसाहट और भीतर से आने वाली रोशनी सब उनकी ओर खींची चली गईं। और तभी महल के द्वार पर प्रकट हुई माता बांछल। उनकी आंखें विस्मय और क्रोध से भर उठी। उनकी आवाज कांप रही थी। गोगा, ये क्या किया तुमने? अपने ही भाई। गोगा जी शांत थे पर आंखों में गहरी पीड़ा थी। माता, वे। पर माता ने चीख मारते हुए कहा, चुप, तुमने मेरा वंश कलंकित कर दिया। इसी क्षण ददारेवा छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माता का आदेश पत्थर की तरह दिल पर आ गिरा। गोगा जी के होंठ कांपे पर शब्द न निकले। धीरे धीरे उन्होंने कदम पीछे खींचे और महलों की चौखट पार करते हुए अंधेरे में समा गए। गोगा जी महलों से निकल चुके थे पर पीछे पीछे कोई और भी था। रानी सीरियल, आंखों में आंसू, पैरों में कांपती मजबूरी, वह दौड़ती हुई आई। स्वामी, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं अकेली कैसे रहूंगी? गोगा जी ठहर गए। आकाश में बादल गूंज रहे थे, मानो उनकी पीड़ा का प्रतिध्वनि बनकर। रानी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं स्वयं ही भटक रहा हूं, तुम्हें कहां लेकर जाऊं? मेरा कोई ठिकाना नहीं। रानी सीरियल ने उनके हाथ पकड़ लिए। स्वामी, तो कम से कम वचन दीजिए कि मिलने आते रहेंगे। गोगा जी ने दर्द से भरी सांस ली। रानी, यह भी एक बंधन है, पर यदि तुम चाहती हो तो मैं वचन देता हूं, पर इस बारे में किसी को मत बताना। रानी ने सिर झुका दिया। वहां किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह वचन आगे चलकर किस दिशा में ले जाएगा। गोरख टीले पर आश्रय गोगा जी आगे बढ़ते गए और आखिरकार पहुंच गए। गोरख टीले, सुनसान टीले पर बस एक दीप सा जल रहा था। गुरु गोरखनाथ का आसन गोगा जी ने चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुवर, मैं आपकी शरण में आया हूं। माता ने मुझे त्याग दिया है। गुरु ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। पुत्र, तुम सत्य पथ पर हो। साधक का जीवन आसान नहीं होता। इसके बाद उनका नया जीवन शुरू हुआ। दिन में तपस्या और रात में अपने वचन अनुसार रानी सीरियल के पास जाना। पर भीतर ही भीतर उनका मन छटपटाता था। माता का आदेश, रानी से लिया वचन, कौन सा धर्म निभाए? आखिरकार गोगा जी ने गुरु को अपना द्वंद्व बताया। गुरु ने कहा, क्षत्रिय का प्रथम धर्म वचन पालन है। सत्य से पीछे मत हटो। तुम रानी को दिया वचन निभाओ। गोगा जी सहम गए पर हृदय में दृढ़ता जागी। तीज का त्योहार, वह घटना जिसने सब बदल दिया। समय बीता और तीज का पर्व आ गया। रानी सीरियल ने 16 श्रृंगार किया और तीज झूलने की आज्ञा लेने माता बांछल के पास गई। माता ने रानी को सिर से पैर तक देखा और क्रोध उबल पड़ा। जब पति घर छोड़कर जा चुका है तो यह श्रृंगार किसके लिए? रानी का चेहरा सुर्ख हो उठा, आंसू छलक पड़े। वह बमुश्किल बोली, स्वामी मुझसे मिलने आते हैं प्रतिदिन रात को। यह सुनते ही माता का पारा चढ़ गया। झूठ, जब तक मैं खुद न देख लूं विश्वास नहीं करूंगी। माता ने रानी पर निगाह रखने के लिए द्वारपाल को आदेश दिया। गोगा जी का पकड़ा जाना रात गहराई। ददरेवा के महलों में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही गोगा जी आए, द्वारपाल ने माता को सूचना दे दी। माता बांछल महल के बाहर छिपकर खड़ी हो गईं। थोड़ी ही देर बाद गोगा जी रानी के कक्ष से निकले और नीले घोड़े पर सवार होने लगे। अचानक माता सामने आ खड़ी हुई। गोगा जी ने तुरंत चेहरा फेर लिया। आज्ञा का भय उन्हें खाए जा रहा था। पर माता चीख पड़ी, रुक जाओ गोगा। कांच भी आ गई और बोली, जो जा चुका है वह कभी लौट कर नहीं आएगा। क्यों वंशनाश पर तुली हो? गोगा जी ने घोड़े को एड़ लगाई। नीला हवा को चीरता हुआ आगे निकल गया। माता और कांच पुकारती रह गईं। उनके पीछे घुड़सवार भेजे गए पर नीले की चाल आंधी की तरह थी। कोई भी उन्हें पकड़ न सका। चरमोत्कर्ष, गुरु का आदेश और अमर समाधि। गोगा जी गोरख टीले पर लौटे, हांफते टूटे बिखरे हुए। गुरुवर, उनकी आवाज थरथरा रही थी, मैं माता की आज्ञा न निभा सका। मेरा जीवन और मृत्यु दोनों एक समान हैं। गुरु गोरखनाथ मुस्कुराए, किंतु वह मुस्कान करुणा भरी थी।
पुत्र, तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। तुम अजर अमर हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य नाग ऊर्जा है जो समुद्र मंथन से निकली थी। अब तुम्हें धरती के दुख दूर करने हैं। उत्तर दिशा में जाओ, जहां सूर्य अस्त हो जाए वहां समाधि लो। गोगा जी ने नमन किया, नीले पर सवार हुए और लंबी यात्रा पर निकल पड़े। संध्या होते होते वे ददारेवा से 92 किलोमीटर दूर एक रेतीले टीले पर पहुंचे। सूर्य लाल होकर मानो गोगा जी की पीड़ा में सहभागी हो अस्त होने लगा। उन्होंने गगन की ओर देखा और कहा, धरती माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। अचानक धरती फट गई और गोगा जी नीले सहित धरती की गोद में समा गए। बाहर केवल भाला और उस पर लहराती ध्वजा रह गई, जो उनकी समाधि का शाश्वत प्रमाण बने। समाधि का चमत्कार और परिवार का अंत कुछ ही देर बाद। दोनों रानियां, माता बांछल और माता कांच वहां पहुंची। आंखें आंसुओं से डूबी थीं। उन्होंने धरती माता से विनती की, गोगा, हमें भी अपने साथ ले चलो। और देखते ही देखते पूरा परिवार धरती में समा गया। दूर खड़े उमरपाल सिंह भी जाना चाहते थे, पर गुरु ने रोक लिया। राजा का धर्म अपनी प्रजा की सेवा है, तुम्हें यहीं रहना होगा। अंत, अमृतत्व और नया आरंभ। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं। लोग गोगा जी की कथा भूलने लगे। पर फिर एक दिन चमत्कार हुआ। ददरेवा से